जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मान करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। गुरुदेव हमारे हित गुरुदेव जी तारे मनुज स्वरूप मूरख मन पति आय नहीं भटक फिरे भव को। जैसे लोग कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, चोरी चकारी करोगे, मांस मछली खाओगे, अंडा शराब का सेवन करोगे, व्यभिचार करोगे तो तुम पाप के भागीदार हो जाओगे, तुमको नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन जान में या अनजान कोई अगर इन कर्मों को कर ही डाला तो भाई उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ये अगर आप नहीं बता पाए तो आप लाख अपनी विद्वता का परिचय देते रहो, लाख आप लोगों को बताते रहो, लेकिन भला तो आप नहीं कर सकते हो उनका। तो भला करने वाले के पास ही भेज दो कि जो उनके कर्मों को जला दे, उनके कर्मों को कटवा दे, खुद लेकर के अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा और उनके कर्म को नष्ट करके उनको गुणातीत कर दे। तो अब आप ये समझो कि रोता क्यों है ये भी बता दें। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश जीवात्मा जो आप सबके अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते हो। कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैज्ञानिक उसको देख नहीं पाया आज तक और न देख सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। हमारे आपके अंदर भी वही जीवात्मा है और हाथी घोड़ा के अंदर भी वही, और चींटी से भी बहुत से कीड़े ऐसे हैं कि जो छोटे हैं, जो इन आँखों से नहीं देखे जा सकते, उनके अंदर भी वही जीवात्मा है। उसके बनाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। देखो उसने इस तरह से अन्य आदमी को बनाया कि देखो खून सबके अंदर, हड्डी सबके अंदर, मांस सबके अंदर, और हवा की ज़रूरत सबको इस शरीर के लिए है, पानी की ज़रूरत सबको है, आसमान धरती की ज़रूरत सबको है। उसने एक अन्य इंसान बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न उसने जो है अन्य कन्नड़वासी, कर्नाटकवासी, आंध्रावासी, यूपी या बिहारवासी बनाया। उसने तो एक समझो कि धरती का एक नागरिक आपको बनाया। तो उसका जो सिस्टम है वो सबके लिए एक ही जैसा है, यानी समझ लो कि एक ही रास्ते से सबके अंदर ये जीवात्मा डाली गई और सबके अंदर से उसी रास्ते से निकलेगी। ऐसा सिस्टम यानी उस मालिक ने बनाया। यह तो ये टिफरकेबाजी, यह तो भाषाबाजी, जातबाजी और यह भाई बिरादरीवाद, यह सब आदमी ने बना लिया। यह हरिजन शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, यह सब तो आदमी ने बनाया। उसने तो इंसान बनाया और इंसान के लिए ये सारी चीज़ें बनाई। तो उसका जो सिस्टम है वो आप देख लो, बहुत बढ़िया। अभी ये कहीं शक्ल के आप 10-20 लोग हो जाओ तो कितना धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कोई किसी के घर में चला जाए और सामान उठा के लेके चला जाए, पहचान में कोई आएगा? देखो यहाँ पर कई हज़ार आदमी आप बैठे हो,
लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी से नहीं मिलता चेहरा। ऐसा अन्य उसने बनाया। तो एक आदमी जा रहा था, तो उसको थकावट आ गई, तो पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद लेट गया। तो देखा इतना बड़ा पेड़ और फल इसके इतने छोटे छोटे। जामुन का पेड़ था वो, तो जामुन का पेड़ तो बड़ा होता है और फल बहुत छोटे छोटे होते। बोला ये कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, ये ना इंसाफी की, न्याय नहीं किया। देखो पेड़ इतना बड़ा और फल इतने छोटे। और कद्दू, सीताफल जिसको कहते हैं, कुमड़ा, उसमें पेड़ ही नहीं होता और उसका फल इतना इतना बड़ा होता है। तो न्याय नहीं किया कुदरत ने। यही कही रहा था, तब तक एक जामुन ऊपर से टूट करके नाक के ऊपर गिरा। फिर कहता अरे बिल्कुल सही किया, एकदम ठीक किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता है ऊपर से तो चेहरा बदल गया होता है। बहुत सही किया। तो उसने जो किया वो बहुत सही किया। तो उसने सबके अंदर जीवात्मा को डाला। 5 महीना 10 दिन का जब पिंड माँ के पेट में हो गया और जब अन्य जीवात्मा को डाला तो वो रास्ता साफ था जिस रास्ते से डाला, तो उसी रास्ते से उस मालिक का दर्शन होता रहता था। लेकिन जब तो माँ के पेट से बच्चा बाहर निकला तो वो रास्ता बंद हो गया। वो तीसरी आंख बंद हो गई देखने वाली। जब देखने वाली आंख बंद हो गई और दर्शन जब बंद हुआ और उसकी जो मधुर आवाज़ थी, अनहद वेदवाणी जिसको आकाशवाणी कहते हो, इसका सुनना बच्चे के लिए जब बंद हुआ तब रोया। कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण रोने का क्या रहता है? जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो बहुत मुलायम जगह है, बहुत कोमल जगह रहती है, और जब बाहर निकलता है तो उसके कोमल मुलायम शरीर में यानी ये हवा और ये ठंडी गर्मी इस कदर असर करती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभो रहा है। तो आप ये समझो कि जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई लिखाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे, बच्चे नहीं हुए तो रो रहे। कोई कहे चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, वहाँ भी चले गए। गया में पिंडदान कर आओ, वहाँ भी चले गए। वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा दो, वहाँ भी। गंगा यमुना में चलो डुबकी लगाओ, वहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वहाँ भी चले गए। किसी ने कह दिया काली माता के मूर्ति के सामने और बकरा काट करके चढ़ा दो, तो उसको भी चढ़ा देते। बताओ, जिसके अंदर उस मालिक की रूह जीवात्मा, उसको अन्य मान्यता ही तो दे रखा है कि ये देवी हैं। बनाई हुई देवी तो आदमी की ही हैं। पत्थर काट करके बना करके मान्यता तो आदमी ने ही दी है, लेकिन उनके सामने हम बकरा मुर्गा काट करके चढ़ा देते। बलि चढ़ाने से कभी भी देवी देवता ना आज तक खुश हुए हैं और न खुश होंगे। यह भ्रम और लोगों का भूल है। और आप ये समझ लो कि अब लोगों की आदतें जब से खराब हुई, खाने पीने मौज मस्ती की आदत में आदमी आया, तब से ये सोचता है कि ऐसे ही देवता के सामने जाओ पूजा करो कि जो न बोलें न डोलें, कुछ भी करो कुछ भी न देखें, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने। तो अब आप ये समझो कि बकरा मुर्गा भी काट करके चढ़ा देता है लड़के के लिए। लेकिन जिसके 4 लड़के हैं उनसे कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न जीने दे रहे न मरने दे रहे। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, युग का असर हो गया। धरती भी यही है और आसमान भी वही है, सूरज भी वही है, चांद सितारे भी वही हैं, नदी नाले भी वही हैं, लेकिन युग बदल गया। इसी धरती पर एक युग एक समय ऐसा था
कि बाप के कहने पर बेटा राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चला गया था। राजा दशरथ के आदेश पर राम। एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण। लेकिन देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। बेटा बाप के सीने में रिवाल्वर लगा करके जमीन जायदाद लिखा ले रहा है। घर से माँ बाप बुढ़े को लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि कोई ये सोच रहा है इस वक्त पर अपने धन के और बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा के घमंड में ये सोच पा रहा है। सत्संग तो मिल रहा नहीं। सत्संग मिलता तो ये बात समझ में आती कि जिस तरह से ये जो है दिन और रात आते हैं, तारीख बदलती है, कैलेंडर बदलता है, उसी तरह से उम्र ख़त्म होती जा रही है। जन्मदिन तो मनाया जा रहा है, पूरी मिठाई तो बट रही है, हंसी खुशी का माहौल तो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि 1 साल उम्र कट गई और उम्र ख़त्म हो जाएगी, सांस की पूंजी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा ये शरीर छोड़ जाएगा। किसी को अपने जवानी के आगे ये याद आता है कि हमको भी बुढ़ा होना है। अरे बहुओं को ये याद आता है कि हमको भी किसी दिन सास बनना है, और जो व्यवहार हम अपने सास के साथ करेंगे वही व्यवहार हमारी बहू भी हमारे साथ करेगी। इन्हीं सारी चीज़ों को तो याद करने की ज़रूरत रहती है। अब आप ये समझ लो कि आदमी को होश जल्दी नहीं आता। कब होश आता है कि जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है तो वहाँ पर लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। इस स्थान पर तो एक दिन सबको आना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि यहीं के लिए करने में मत लगो, कुछ वहाँ के लिए भी करो, वहाँ जो काम आने वाला है वो काम करो। अब नौजवान ये सब बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, और फिर तो ये जवानी खाने पीने मौज मस्ती की उम्र की है। अरे बुढ़ापे में तो लोग जंगल जाते ही थे, बुढ़ापा आएगी तो हम भी चले जाएंगे, अरे वहाँ रहने लग जाएंगे, अरे पंपा सरोवर में रहने लग जाएंगे, अरे चले जाएंगे पंढरपुर, चले जाएंगे अयोध्या, काशी, बद्रिकाश्रम, द्वारिका धाम में ही रहने लग जाएंगे। फिर क्या है, फिर तो भजन ही भाव भक्ति करनी है। फिर अन्य सोचता है कि भाई अगर हमारी गृहस्थी जल्दी से सेट हो जाए तो हम अभी लग जाएंगे। तो बस वहाँ से लौट करके आता है और गृहस्थी को सेट करने लगता है। तो गृहस्थी आज तक किसी के सेट हुई, किसी की नहीं सेट हुई। ऐसा गृहस्थी में फंसता है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती, ऐसे ही फंस जाता है। जब सत्संग मिलता है और सत्संग की बातें पकड़ ली जाती हैं, उनके अनुसार जब चला जाता है, तब यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान ने भोग बनाया है भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं बनाया। और नहीं तो जैसे मक्खी शहद में कूद जाती है, खूब खाती है, लेकिन पंख फंस जाते, निकल नहीं पाती, ऐसे ही आदमी गृहस्थी में फंस जाता है। जब सीख जाता है तो तरीका खाने का, रहने का, विचार व्यवहार करने का, बच्चा पैदा करने का, जब तरीका सीख जाता है तो रहता है उसी में, गृहस्थी में ही, लेकिन अपने को अलग रखता है। जैसे कांटों के बीच में गुलाब खिलता है,
लेकिन गुलाब अलग ही रहता है। और उसी गुलाब को निकाल करके और लोग ले जाते हैं, सूंघते हैं। राजा के भी हाथ में, देवताओं के भी मूर्ति के सामने वो गुलाब का फूल पहुंच जाता है और कांटे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए सीख की ज़रूरत होती है, सत्संग की ज़रूरत होती है। जब नियम संयम का लोग पालन पहले के समय में करते थे तो देखो कितनी खुशहाली थी। जब लोगों का ये नियम रहता है कि भाई कम खाओ और गम खाओ, तब किसी को ऑपरेशन कराने जाना पड़ता है कि कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। अरे जब यानी मन नहीं मानता है और जो चीज़ अच्छा लगता है उसी को खाता चला जाता है तो यह शरीर अनिरोगी हो जाता है। और रोगी जब हो जाता, तकलीफ होती है, तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अरे ऑपरेशन कराना पड़ता है, जमीन जायदाद बेच करके, जेवर बेच करके और उसकी फीस भरनी पड़ती है। तो भाई ये तरीका अगर आदमी अपना ले कि कम खाओ, एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ और गम खाओ, 2 बात बर्दाश्त कर लो, तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखो कोई खा करके आवे भोजन पेट भर के खाए हुए और प्लेट में रसगुल्ला ला के रख दो तो एक उठाएगा खाएगा और बात करते रहो उससे, उसकी तरफ न देखो तो एक के बाद दूसरा फिर उठा लेगा, तीसरा फिर उठा लेगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। और जानवर को देखो कितना संयम से रहता है। कुत्ता खा पी करके आया, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोजन आप फेंक दो, रख दो, रोटी रख दो, पुआ रख दो, मिठाई रख दो, तो खाएगा नहीं, सूंघेगा और सूंघ करके ले जाएगा, छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। 12 महीना में 1 महीना उसका ऐसा समय आता है जब पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो रोगी होगा शरीर कि नहीं होगा, दिल दिमाग कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। आप देखो यानी जानवर ऐसे हैं कि जो शाकाहारी हैं, उनके सामने आप मांस फेंक दो तो खाते नहीं। घोड़ा, गधा, गाय, बैल, भैंस यानी जानवर हैं लेकिन वो शाकाहारी हैं, कुदरत ने उनको शाकाहारी बनाया है। घोड़ा के सामने आप मांस डाल दो, सूंघ के छोड़ देगा, गाय बैल छोड़ देंगे, गधा छोड़ देगा, उसको नहीं खाएगा मांस को। और आदमी बुद्धि विवेक से पूर्ण, सुनते भी हैं, धार्मिक किताबों पढ़ते भी हैं, लेकिन बस जबान के स्वाद में यानी कुछ भी हो, किसी का भी मांस हो, कोई परहेज नहीं, सब खाते चले जाते हैं। अब आप सोचो कि जिसका दूध पी लो और माता कहो उसका मांस खाओ, ये जायज़ है। लेकिन बहुत से लोग माता भी कहते हैं, दूध भी पीते हैं गाय का और गाय का मांस भी खा जाते हैं। तो सोचो आप कि तौर तरीका कहाँ चला गया, कहाँ से शांति रहेगी, कहाँ से आप समझ लो कि सुख रहेगा, दुख क्यों नहीं रहेगा। आप देखो इतने आदमी आप बैठे हो और आपसे पूछा जाए कि आपके घर में इधर 6.5 महीने से कोई बीमार तो नहीं पड़ा, सब चुप बैठे रहो, क्योंकि बीमारी अक्सर आए दिन आ जाती है। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी जिनमें कोई ना कोई बीमार ही रहता है, और पूछो आप तो हम बता देंगे। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज़ झगड़ा होता रहता है, रोज़, वो भी मैं पूछो तो हम बता देंगे, 1 2 का 2 4 10 का बता देंगे, रोज़ होता है। मान लो सास और बहू रहना सीख गई, तौर तरीका सीख गई, यानी बहू यह समझ गई कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई और यह सास मेरी माँ है, जन्म देने वाली माँ है। और बहू भी और सास भी यह समझ गई कि हमने एक बेटी की शादी कर दिया, वो चली गई ससुराल, या दूसरी बेटी हमको मिल गई। तो सास बहू भले न लड़ें, बाप बेटा भले न लड़ें, जवान और बूढ़े भले न लड़ें, लेकिन छोटे छोटे लड़के ही आपस में लड़ते रहते, मारपीट करते रहते हैं, चिल्लपों लगा ही रहता है। तो अब आप ये समझो है कि शांति कहाँ से मिलेगी। रोने धोने का ही यह संसार बन जाता है, और बस ऐसे रोने धोने में ही ये ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाती है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान में रात को देखो तारे दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन सवेरा होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। अब आखिरी वक्त पर कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई फारसी यानी कोई विद्या काम आती है कि आखिरी वक्त पर यह धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान कुछ काम आता है? कुछ नहीं। और सब छोड़ करके फिर चला जाना पड़ता है। अब कर्म अगर अच्छे नहीं बने तो जैसा मैंने बताया नरकों में सजा भोगनी पड़ती है, और कर्म अच्छे बन गए तो स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में जो देवी और देवता रहते हैं उनका भी पुण्य जब खत्म हो जाता है तो पुण्य छिड़े मृत्युलोक के, इस मृत्युलोक में उनको भी उतरना पड़ता है। अब पुण्य और पाप जब दोनों नाश है, पाप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे ममपुर वास है। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तरीका है कि अब पाप पुण्य और यह सब छूट जाए यहीं पर, और आप निकल जाओ कहाँ? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर दुख के संसार में आपको दुख झेलने के लिए आना ना पड़े। वो रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। इन्हीं दोनों आँखों के बीच से वो रास्ता गया हुआ है। जो जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में यानी बैठी हुई है, यानी उसमें एक आँख है। वो आँख जब खुल जाएगी तो उसी के सहारे आप ऊपर निकल जाओगे। बीचों बीच में वो बैठी हुई है। यहाँ पर 5 स्थान इसके नीचे हैं। ये कंठ और ये हृदय और ये नाभि और इंद्री और गुदा। इन स्थानों पर देवताओं का स्थान बताया है। देवताओं की छाया पड़ती रहती है, जैसे गुदा चक्र। यानी समझ लो गणेश जी का स्थान, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी वहाँ बैठे हुए। इंद्रिय चक्र यानी समझ लो कि ब्रह्मा सावित्री गायत्री और सरस्वती वहाँ पर, और यहाँ पर नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी, और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती, और यहाँ कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति यानी इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया। तो 5 स्थान इधर नीचे है और 5 स्थान ऊपर है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक। तो सतलोक जब तक आप नहीं पहुँचोगे तब तक जन्मने और मरने की पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल सकता। कहा जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, यानी जन्मते वक्त भी रोते हुए पैदा हुए, अभी आपको बताया, और मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। उस वक्त पर खून पानी हो जाता है। कहा ना, साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे अक्सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा नहीं दे सकता है। तो सतलोक जाने का रास्ता, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने का रास्ता कौन बतलाता है? सदगुरु बतलाते हैं। कहा भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। देखो, जो दुनिया की भी जानकारी कराते हैं उनको भी लोग गुरु कहते हैं। आप देखो, अच्छा कर्म कोई सिखाता है उसको भी गुरु, और जो चोरी करना सिखा देते हैं लोग उनको भी गुरु बताते हैं। तो दुनिया की चीज़ों की जानकारी जो कराते हैं वो भी गुरु होते हैं। और अन्य आत्मा और परमात्मा का भेद जो बताते हैं, मालिक का साक्षात्कार इसी मनुष्य मंदिर में कराते हैं, वो सदगुरु हुआ करते हैं। वो आने समझ लो दुनिया बनाने का भी काम करते हैं और दीन बनाने का भी काम करते हैं। अब दुनिया बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ये अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, मान प्रतिष्ठा का इनका स्थान है, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो ये मृतलोक, इसके ऊपर जो है ये सूर्यलोक, चंद्रलोक और आपके स्वर्ग और वैकुंठ, ब्रह्म पार ब्रह्म, काल महाकाल लोक, सतलोक, बहुत से लोक हैं। उसके ऊपर भी लोक है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो ऊपर जो ले जाए ले आवे, ऐसा रास्ता बतावे कि ऊपर भी चले जाओ और यहाँ फिर वापस लौट जाओ। दिन भर में 10 बार मरो और 10 बार जियो। जब चाहो सूरज को अपने चढ़ा लो, इस जीवात्मा को इससे निकाल लो और ऊपरी लोकों में चले जाओ और वहाँ का आनंद लेकर के फिर वापस आ जाओ। तो उस रास्ते को जो बतलाता है यानी वो सदगुरु कहलाते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहते हो, जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया, वो यानी हुआ करते हैं।
तो देखो इस धरती पर रहते हैं वो, जब जीव अन्य समझ लो कि नरकगामी होने लगते हैं तब वो वहाँ से भेजे जाते हैं, पावर दे करके, शक्ति दे करके मनुष्य शरीर में उनको यहाँ भेजा जाता है और वो घूम घूम करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुँचाते भी हैं। तो देखो ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं जिनका फोटो है, ये फोटो है जिनका। वो जब महापुरुष रहते हैं तब जल्दी उनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी बातों पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं जल्दी। कुछ लोग पहचानते हैं, विश्वास जो एक बार कर लेते हैं। पढ़ वही पाता है कि जो मास्टर के ऊपर विश्वास कर लेता है कि यह मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, या हमको अन्य समझ लो ICS PCS बना ले जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर बना ले जाएंगे। जो विश्वास के साथ पढ़ता है, उनके ऊपर विश्वास करके पढ़ता है, वो तो पास हो जाता है। तो विश्वास तो एक बार जो कर लेते हैं वो तो उनको समझ जाते हैं, और नहीं तो भूल और भ्रम में पड़े रह जाते हैं। और महापुरुष जब अपना काम करके चले जाते हैं तब हाय हुसैन हम न हुए, तब क्या कहते हैं कि अब रामलीला करो, रासलीला रचाओ, अब कृष्ण की मूर्ति बनाओ, राम की मूर्ति बनाओ, महापुरुष की मूर्ति बनाओ, और उनको भगवान लोग मानने लगते हैं। क्योंकि उनका काम ऐसा होता है, अच्छा काम, कि लोग कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल देवता हैं, और देखो इन्होंने हमारी कैसी मदद कर दिया, जिन्होंने हमारी जान बचा दिया, ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। ऐसे काम करने वाले को भगवान लोग मान लेते हैं। जो जनहित का काम करता है, लोगों की भलाई करता है, लोगों को रास्ता बताता है, दुख तकलीफ को दूर करता है, उसको लोग मान लेते हैं। जो बरकत दिला देता है, गरीब से अमीर बना देता है, भौतिक सुख का भी आनंद दिला देता है, आध्यात्मिक सुख का आनंद दिला देता है, उसको लोग मान लेते हैं। लेकिन अब आप ये समझो कि कहो कि भाई हम इनकी मूर्ति बना देंगे, या कैमरा से फ़ोटो खींच करके और फोटो के सामने फूल पत्ती चढ़ा देंगे, धूप आग अगरबत्ती जला देंगे और हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं। जो वो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर जब चलोगे और उनके अच्छाइयों को जब आप ग्रहण करोगे तब आपको लाभ मिल सकता है। तो जिनका ये फोटो, वो हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, पूरे सद्गुरु थे। उनके पास जो भी गया उसको उन्होंने समझाया, बताया और रास्ता दिखाया और रास्ते पर चलाया, और कितने जीवों को पार भी कर दिया। जिनके अंदर ये इच्छा जग गई कि हमको पार होना है, हमको जाना है, अब इधर दुख के संसार में जन्मना मरना नहीं है, इच्छा जगी और भाव अच्छे बने, अन्य समझ लो कि वो लोग पार हो गए। भावना की ही तो बात होती है। भावना ही अन्य खराब हो गई किसकी? द्रौपदी की। जब महाभारत खत्म हुआ तो कहा अन्य कृष्ण ने कि अब तुम यज्ञ करो राजा युधिष्ठिर से। जब यज्ञ करोगे और समझ लो सबको बुलाओगे, पूरी प्रजा जब खा लेगी तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। और यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तब तुमको जो तुमने आदमी मारा मरवाया है उस पाप से थोड़ा राहत मिलेगा, और नहीं तो आदमी मारने का पाप लगेगा, नरकों में चले जाओगे और फिर छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो फिर वो यज्ञ का आयोजन किए और ढिढोरा पिटवाया कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ सबको भोजन करने के लिए चलना है। तो कोई गरीब आदमी हो तो वो अपना उस हिसाब से खिलाता है, और राजा महाराजा जो खिलाते थे बढ़िया ही खिलाते थे। तो हर कोई खाने के लिए दौड़ पड़ता था राजा के एक ही हुक्म पर। अब सब लोग गए, लेकिन सुपर एक महात्मा थे वो नहीं गए। तो नहीं गए तो सब लोग जब खा लिए तो घंटा नहीं बजा। तो लोगों ने कहा कि कृष्ण नहीं खाए इसलिए नहीं बजा, कृष्ण को भी खिला दो। तो कृष्ण को भी खिलाया तो भी घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण से लोगों ने पूछा, कहा क्यों नहीं बजा? तो कृष्ण ने कहा सुपच ने नहीं खाया इसलिए नहीं बजा। तो बोले भाई सुपच को बुलाया जाए। तो कर्मचारी लोग गए, राजा ने भेजा। तो उन्होंने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको देगा उसके कहने पर हम खाने के लिए जाएंगे।
तो अब 100 अश्वमेध यज्ञ का फल किसके पास? किसी के पास नहीं था। सब लौट आए तब पांडव लोग जाने लग गए। जब बुलाने पर नहीं आए लोगों के, पांडव जाने लग गए। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। अब ऐसे समझ लो कि सब लौट आए, भीम बचे। तो भीम ने कहा कि कहने पर नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊंगा उनको। ताकतवर थे, बलवान थे, बोले उठा के ले आऊंगा। गए तो उन्होंने देखा, तो कहा ना, संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। देखते ही मालूम पड़ गया उनको अहंकार में आया है। अरे बोले भीम बुलाने के लिए आए हो? हाँ चलिए बुलाने के लिए आया हूँ। तो बोले खूंटी के ऊपर माला टंगा हुआ था। बोले हमारा जरा माला उठा दो, जेब में रख लें वहाँ जपने के लिए। तो माला उतारने गए, खूंटी पर से माला नहीं उतार पाए भीम। अब उनका वो अहंकार वहीं खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया वहीं पर, और चुपचाप लौट आए। शर्मा के लौट आए, कहे भी नहीं कि आप चलिए। तो अब कोई और विकल्प था नहीं। तो द्रौपदी ने कहा कि आप लोग अगर हुक्म करो पांडव से तो मैं उनको मना करके लाऊं। तो अब और कोई चारा भी नहीं था। आज की तरह से औरतें आज़ाद थोड़ो थी कि एक धर्म एक व्रत नियमा और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। अपने मन से सिनेमा देखने, अपने मन से सरकार देखने, अपने काम छोड़ कर सब चल देती, ऐसे थोड़ा जाती थी। है जैसे जैसे पैसा होता गया ऐसे ऐसे कपड़ा शरीर का छोटा होता गया। अब वो आदमी हो चाहे औरत हो, अब आदमी हो या लड़के और या क्या कर, फटा पैंट पहनते हैं, यहाँ भी फटा, यहाँ भी फटा, यहाँ भी फटा है। हाँ पूछो ये फटा क्यों पहनते हो? कहते हैं फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। तो पहले ऐसा तो था नहीं। पहले तो पति की पूजा ही सबसे बड़ी अन्य पूजा लोग मानती थी औरतें। पूछा पति से कि हमको हुक्म दो तो हम जाएं बुला के लाऊं। बोले जाओ। तो द्रौपदी भोजन बनाने में बड़ी होशियार थी। 36 प्रकार का भोजन बनाया और बना करके नंगे पैर गई बुलाने के लिए। तो द्रौपदी से भी सुपच ने कहा कि जो हमको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर हम जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि संत दरस को जाइए, अतज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आप समझ लो, आप ही लोगों ने इस बात बताया कि संत के दर्शन के लिए जाने में कोटिन, कोट माने हजारों हजारों यज्ञ का फल मिलता है। तो अब उसी में से आप ले लो जितना आपको लेना हो। हम तो कितना कदम चल के आए, एक एक पग पर इतना फल मिलता है, तो हम तो कितना कदम चल करके आए आपके पास, ले लो उसी। सब वो मजबूर हो गए, अब कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो चल पड़े, सुपच आए। अब 3600 प्रकार का भोजन थाल में बना करके रख दिया द्रौपदी ने। अब उन्होंने क्या किया, सुपच ने सबको एक में मिला लिया इसे, अब मिला करके खाने लगे। महात्माओं को कोई स्वाद का थोड़ा होता है, उनको तो पेट भरना रहता है और प्रेम रखते हैं। कोई कुछ भी दे दे तो प्रेम रख देते हैं, लेकिन उनको तो खाली पेट भरना था। सब एक में मिलाया और खाने लग गए। तो द्रौपदी के भाव खराब हो गए। द्रौपदी कहती है कि जंगलवासी हैं, छोटी जाति के हैं, ये क्या जाने खाना, एक एक चीज का स्वाद इनको उठा उठा करके लेना चाहिए, एक एक चीज खाना चाहिए। अरे इनको क्या पता खाने का। तो खा तो लिया उन्होंने, लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तब फिर कृष्ण से लोगों ने पूछा आप क्यों नहीं बजा? तो कृष्ण ने कहा इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछो। तो द्रौपदी फिर समझ गई कि मेरे से गलती हो गई, मेरे भाव खराब हो गए। भाव आने समझ लो खराब होने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर द्रौपदी उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे भाव खराब हो गए। तो भाव की ही तो भक्ति होती है, भाव से ही तो पूजा होती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते
और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।